नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं और सूचना ये है कि रिमाइंड आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पर इस मंथ में शुरू होने वाला पहला पेड लेक्चर एमपीपीएससी के लिए है। और वो एमपीपीएससी के लेक्चर कौन सा है? तो पेपर 3 के लिए है। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 के लिए है, जिसका नाम जनरली हम बोल देते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हालांकि उसका नाम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलना उचित नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे भूगर्भ विज्ञान भी है, उसमें आप देखेंगे गणित भी है, और उसके साथ साथ उसमें देखेंगे कंप्यूटर और अन्य भी, ऊर्जा भी है, अलग अलग कई चीज़ें उसमें हैं। बट जनरली उसको हम बोल देते हैं कि पेपर 3 जो है एमपीपीएससी का, उसका नाम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस मंथ में हम बोल सकते हैं कि इस सीजन का रिमाइंड आईएएस के एप्लीकेशन पर पेड जो हमारी क्लासेस होती हैं, उसकी पहली क्लास ये शुरू हो रही है। और आने वाले दिनों में और जो क्लासेस शुरू होंगी उसके बारे में भी आपको ऐसे ही कुछ वीडियो के माध्यम से सूचना यूट्यूब पर फ्री में दे दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर का मुख्य मुद्दा, एजेंडा यही है कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर कि किस तरीके से इस क्लास को आप ले सकते हैं, इसमें डेमो कैसे आप ले सकते हैं। कई बार आपको ये लगता है कि ऑफलाइन क्लास में तो हम डेमो आके ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में डेमो कैसे लेंगे? तो इस क्लास में भी डेमो का प्रावधान है। 3 दिन डेमो आप कहीं लेते हैं तो यहाँ भी 3 दिन डेमो लीजिए, और उससे आप क्लास की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे शुरू की 1-2 क्लासेस में यूट्यूब पर अपने रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर डालता ही हूँ, बट उसमें रिकॉर्डेड वर्जन आप देखते हैं तो वो मज़ा नहीं आता जो आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर ही जुड़कर 3 दिन का डेमो देख सकते हैं कि उस डेमो में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से आप सुने कि किस तरीके से ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो हमारा इस बैच का नाम क्या है? एमपीपीएससी मेंस का बैच है ये, पेपर 3, जिसको आप जीएस 3 भी बोलते हो, पेपर 3 जीएस 3 भी बोलते हो इसको आप। मैं थोड़ा सा लिखने वाला व्यवस्था भी रख लूँ जिससे कि आपको ठीक ठाक लगे कि हाँ बातें लिखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें क्या पेपर 3 जो है इसको जीएस 3 भी कहा जाता है एमपीपीएससी के लिए। तो जीएस 3 का पेपर हम लॉन्च कर रहे हैं अभी। ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑफलाइन मोड भी है, बट इस अभी जो हम आपको सूचना दे रहे हैं ये ऑनलाइन मोड के बारे में बात है। तो ऑनलाइन मोड रहेगा ये। एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ ये होती है कि खासकर एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लोग, एमपीपीएससी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, एमपीपीएससी एक संस्थान है और उसके द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कई एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें से एक एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का भी होता है। तो एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अक्सर मैं देख रहा हूं कि मेंस में पेपर 3 हमेशा लोग ख़राब कर देते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि वो नीट जैसा पूछ लिया, आईआईटी जैसा पूछ लिया, या और भी तमाम प्रकार के बहानेबाजी हम कर लेते हैं। मेरा मानना है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप ऐसे बहाने आपके अंदर से आएंगे नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। तो कैसे क्लास चलेगा आप देखेंगे। हर रोज़ की क्लास लगभग 2 घंटे की रहेगी। हर रोज़ की क्लास लगभग 2 घंटे की रहेगी। शॉर्टकट कुछ भी नहीं कराया जाएगा, बल्कि पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी, इसमें पढ़ाने पर फोकस नहीं रहेगा, पढ़ाया तो जाएगा ही, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी हम आपको सिखा देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपको अपडेट करना है, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, कैसे आप जाके अपडेट करोगे। हमेशा मेरे साथ जुड़ के ही आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आप खुद इतना जागरूक हो जाओ कि ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ से अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाया जाएगा। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पूरा कोर्स होगा। क्लासेस लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास का मैं प्रावधान रखता ही नहीं हूँ। मेरे एप्लीकेशन, ये रिमाइंड आईएएस का एप्लीकेशन है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप जब एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन पर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं
पब्लिश वाला कोई कोर्स चलाता ही नहीं हूँ। मेरे सारे कोर्सेज कैसे रहते हैं, लाइव वाले, और उसमें कैसे जुड़ना है अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले एक बार आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि लाइव क्लास, पहले तो लाइव क्लास होगी ये 2 घंटे की। समय भी मैं आपको बता दूं, समय 10 बजे, सुबह 10 बजे शुरू होगी क्लास और लगभग 12 बजे तक चलेगी। तो 12 PM बोलेंगे, 10 बजे से 12 बजे तक की ये क्लास रहेगी। उस बीच में कभी 10 मिनट पहले, कभी 10 मिनट ज़्यादा हो गया वो अलग बात है। अदरवाइज क्लासेस नियरली हमेशा ही 2 घंटे की होंगी, 2 घंटे के आसपास की होंगी। लाइव क्लास के बाद भी, लाइव क्लास जैसे ही हम लेंगे उसके थोड़े समय बाद एप्लीकेशन पर वो वीडियो क्या हो जाएगा, जो लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, और उसके बाद आप उस बैच में हैं तो असीमित बार, जितने बार चाहें उतने बार उसको देख सकते हैं। बट मैं हमेशा सिखाता हूं कि आप एक बार ही क्लास को ढंग से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखकर आप परेशान ना हो। और ये असीमित बार भी मैं कुछ स्टूडेंट के गुजारिश पर ही, उनके रिक्वेस्ट पर ही किया। अदरवाइज मैं 3 बार देखने का सिस्टम बनाया हुआ था, बट अब तो असीमित बार है, आप जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं इसको। उसके बाद हर रोज़ क्लास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेज सकते हैं, जिसे टीचर द्वारा लाइव क्लास में ही चेक किया जाएगा। आप हर रोज़ मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उससे पिछले वर्ष में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और संभावित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप इस बैच के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जो प्राइवेट रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा। उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। जो इसमें एडमिशन लेंगे, आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसको आप उस पर शेयर करोगे, और आपके साथ ही, ऐसा नहीं कि मैं चेक करके गोला लगाकर भेज दिया आपको और आप समझते रह गए कि इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि ऐसे लाइव क्लास जो चलेगी, उस लाइव क्लास में ही मैं आपके सामने आपका नाम लेकर कॉपी को निकालूंगा आपके, और बताऊंगा कि आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते थे, या कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हिंदी में गलती कर रहे हैं, कहाँ हिंदी में कॉमा लगाना था, कहाँ फुल स्टॉप लगाना था, सारी बातें की जाएंगी। तो लाइव क्लास में ही चेक किया जाएगा। जिसको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक नहीं, प्राइवेट डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा हर एक बैच के लिए। जैसे इस बैच के लिए डेडिकेटेड एक ग्रुप व्हाट्सएप पे भी बन जाएगा और एक टेलीग्राम पे भी बन जाएगा, और एप्लीकेशन पर तो रहेगा ही। एप्लीकेशन पर तो चीज़ें, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें कहीं नोट्स वगैरह की बात नहीं किया गया है। ये 3 बातें मैंने यहाँ लिखा, सारी बातों पे चर्चा नहीं हो सकती। आपको लगेगा सर नोट्स क्या होगा। पहली बात तो कि आपको ये क्लास एकदम ऑफलाइन की अनुभूति देगी, इसकी गारंटी है। बस आपके पास डेटा ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि 1.5 GB 2 GB डेटा आप रखे हैं मोबाइल में और नेट ठीक चल रहा है। अदरवाइज़ नेट अगर आपका ठीक चल रहा है तो आप बहुत अच्छे से इसको ऑफलाइन क्लास ही महसूस करेंगे, ऑनलाइन क्लास लगेगी नहीं। मैं यहाँ पर पीपीटी का बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी प्रयोग होगा, अदरवाइज़ सारी चीज़ें लिख के जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई जाती हैं वैसे ही पढ़ाई जाएंगी, और बोलकर लिखवाया भी आपको जाएगा। सारी बातें जो मुझे लिखवाना रहेगा आपको बोल के मैं लिखवाऊंगा। और कुछ लाइव क्लास के ही पेड वर्जन रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब पर पर्यावरण के पढ़े होंगे, कुछ हिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ा होगा, उसको जाके एक बार आप क्वालिटी को और देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव क्लास लिया जाता है। तो ये तो हो गया कि क्या रहेगा, ये क्लास कब शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा भी है कि बार बार फीस और समय लगाकर पढ़ने से बेहतर है एक बार गुणवत्तापूर्ण अध्ययन। एक बड़ा मैं हर एक स्टूडेंट से सुनने को मिलता है, एक इशू देखते चलता है आ रहा हूँ मैं समस्या, कि स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4 कोचिंग कर रहे हैं, एक ही पेपर के लिए 4-4 कोचिंग करने के बाद भी उनको बोलते हैं कि सर ऑथेंटिक सोर्स क्या रहेगा, क्वेश्चन जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ कि कंप्लीट ये प्रॉब्लम आपको क्लियर कर दिया जाएगा, कहीं भी इसमें समस्या नहीं आएगी कि बार बार फीस और समय लगाकर जो आप अपना समय नुकसान करते हैं, पैसा नुकसान करते हैं, वैसा कहीं नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि इस तरीके से सिलेबस कवर किया जाएगा कि एमपीपीएससी सिलेबस के बाहर जाके कुछ करना रहे तो कर ले, जो करती नहीं है, और सिलेबस के अंदर करेगी तो आपको कोई भी सरप्राइज का फैक्टर एग्जाम में दिखेगा नहीं। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, वारंटी नहीं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो ये तो हो गया क्लास की बात। थोड़ी सी बातें और अगले पेज पर जाए तो यही बातें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं
MPPSC मेंस पेपर 3, मेंस बैच पेपर 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संपूर्ण इकाई प्लस साप्ताहिक टेस्ट, सारी इकाइयाँ 10 इकाइयाँ होंगी उसमें, और साप्ताहिक लाइव टेस्ट रहेगा। अदरवाइज क्लास में जो क्वेश्चन दूंगा वो क्लास में क्वेश्चन का तो आप लिखेंगे ही, उसका आंसर भी मैं आपके साथ ही चेक किया करूंगा। हो सकेगा तो हर रोज 10 मिनट में आंसर चेक करने पे लगाया करूंगा। फीस जो यहाँ पे दिख रही है ये 8,999 रुपये है। और जो स्टूडेंट अभी भी मेरे ऑनलाइन का कोर्सेस में या ऑफलाइन भी मुझसे पढ़े होंगे तो इसकी फ़ीस में पेपर 3 की, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ो उसके बाद लाइफ में फिर कभी कोचिंग की ज़रूरत न पड़े, इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए कि आपको पढ़ाया ही नहीं जाए बल्कि ये भी सिखाया जाए कि कैसे पढ़ना है, किताबें क्या होगी, नोट्स क्या होगा, सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी सब मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजूँगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो फीस 8,999 है। मैं ऑफलाइन क्लास में जब इसी को पढ़ाता हूँ तो 20-20 हज़ार रुपये फीस रखता हूँ केवल एक पेपर का, खासकर पेपर 3 का, क्योंकि उसके बाद आपको जो समय लगाकर भटकते हैं वो भी नहीं होना पड़ेगा, और जो पैसा आप 4 जगह लगा देते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लगाकर 6 जगह पढ़ते हैं, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने फ़ीस को यहाँ पे रखा है कि ऑनलाइन मोड है तो 8,999 रुपीज़ फीस है। लेकिन इस फीस में मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि आप चाहें तो 1 टाइम पे करना चाहते हैं तो 1 टाइम पे कर दीजिए। 1 टाइम पे करेंगे तो आगे का 999 हट जाएगा, आगे का 999 हट जाएगा। अगर 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन पाएंगे आप। 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो 8,000, और अगर आप चाहें तो इसको भी किस्त में जमा कर सकते हैं। और किस्त में, इंस्टॉलमेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप उस बीच में गुणवत्ता को भी जज कर पाओगे कि आखिर में पढ़ाई हो कैसे रही है। आप इसको इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हो, और वो इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका 3 इंस्टॉलमेंट। शुरुआत आप 2,000 से कर लो और बाकी जो बचेंगे उसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में करोगे तो मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट। लेकिन समय मैक्सिमम आपको जो दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट पे करने का वो 1 महीने से 40 दिन के आसपास, 40 दिन के बीच में आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज कुछ ऐसी केसेस बनती हैं तो वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, समय जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन के लिए आपको कॉल करना है, वो तो भी समझाऊंगा मैं कि कैसे क्या करना है। ये वही बातें फिर लिखी गई हैं कि प्रत्येक क्लासेस 2 घंटे की रहेंगे, शॉर्टकट नहीं बल्कि पूरा कोर्स, वही बातें सारी हैं। अब बात आती है कि इस क्लास को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे आप। ये डेमो लेने वालों की भी बात कर रहा हूँ कि डेमो कैसे लिया जाए वो भी आप समझो। प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे आप रिमाइंड IAS लिखिए। इस टाइप का इंटरफेस जहाँ पे आएगा, समझ लीजिए रिमाइंड IAS, नीचे लिखा होगा क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ लर्निंग, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे जब तो उस समय आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका नाम, जो भी परमिशन मांगते हैं एप्लीकेशन, वो परमिशन दे दीजिए। और जब आप उस पर जाएंगे एप्लीकेशन पर तो आपको एप्लीकेशन ब्लैंक दिखाई देगा, मतलब एप्लीकेशन में आपको कोर्सेस वगैरह ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैं सारे कोर्सेस लाइव ही चलाता हूँ। जो बैच में जुड़ा रहेगा उसी को दिखाई देगा, जो बैच में नहीं जुड़ा है उसको दिखाई नहीं देगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम डेमो कैसे लेंगे, तो उसका प्रावधान मैं बताता हूँ। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप नीचे जाके देखोगे बैचेस आएगा, नीचे लिखा रहेगा क्या, बैचेस, और उस बैच पर क्लिक मारोगे तो नीचे एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, ऐसे प्लस का साइन आ जाएगा। उस प्लस के साइन पर जाके क्लिक मारेंगे आप तो वो बोलेगा बैच कोड, मैसेज भेजने का बोलेगा, बैच कोड मांगेगा। क्या मांगेगा, बैच कोड मांगेगा आपसे कि किस बैच कोड में आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं जुड़ने के लिए। तो इस बैच कोड का नाम क्या है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ अभी मैं एक पेज पर चलूँगा, खाली पेज पर वहाँ समझाऊँगा। इस बैच का नाम क्या है, MPPSC पेपर 3, MPPSC पेपर 3। आप कोई गैप नहीं देंगे, सीधे लिखेंगे MPPSC पेपर 3, 1 2 3 वाला पेपर 3। बस इस बैच को, कोड को डालकर, और उसके बाद वहाँ पे लिखा होगा सेंड, आप सेंड कर देंगे, मेरे पास वो मैसेज आ जाएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। अब वो मेरे हाथ में है, मैं आपको ऐड कितने दिन रखता हूँ,
अगर आपको डेमो लेना है तो 3 दिन के लिए क्लास फ्री, 3 दिन आपको मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगा जितने रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगे। 3 दिन के बाद आपको क्लास ठीक लगती है, समझ में आता है कि नहीं ये पढ़ाई का सही तरीका है, तो फिर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे वो फिर आपको बताया जाएगा, और अभी मैं बता ही देता हूँ कि कैसे पेमेंट करेंगे। तो ये क्लास की बात हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि कैसे इस क्लास को आप एक्सेस करेंगे। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी जब क्लास लेंगे तो एक अलग लेवल पे वो बात आपको समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लासेस किस तरीके से आप इस बैच में ऐड होंगे। एक बार फिर बताता हूँ, डेमो या क्लास में जुड़ने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। चाहे आप डेमो लेना चाहते हैं, डेमो के लिए या क्लास में ऐड होने के लिए, क्लास में ऐड होने के लिए प्रोसेस दिमाग में रखिए। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। अभी मैं करके दिखा भी दूंगा मोबाइल में। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। इस गूगल प्ले स्टोर पे आपको लिखना है रिमाइंड IAS, और पीछे मैंने इंटरफेस दिखा दिया है एप्लीकेशन का, वैसा खुलेगा। रिमाइंड IAS क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ लर्निंग, नीचे आएगा क्या, क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ लर्निंग, क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ लर्निंग ऐसे लिखा आएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे एक्सेस मांगेगा। पहले तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, जो सारे एप्लीकेशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, और उसके बाद आपका नाम वगैरह मांगेगा। आप अपना नाम डाल दें, और जैसे ही उसके बाद आप ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होगा तो यहाँ नीचे कई चीज़ें लिखी होंगी। इसमें सेकंड वाले पर लिखा होगा बैचेस, सेकंड वाले पे लिखा होगा बैचेस। आप इस बैच पे क्लिक मारेंगे। जैसे ही क्लिक मारेंगे तो आपको कोई यहाँ बैच नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बैच पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज के लिए आ जाएगा। उस मैसेज में आपको मांगेगा वो क्या, बैच कोड। उस मैसेज में आपसे वो मांगेगा क्या, बैच कोड। उस मैसेज में आपसे बैच कोड मांगेगा, और बैच कोड आपको डालना है क्या, MPPSC स्मॉल से ही, कोई गैप नहीं डालना है। MPPSC पेपर 3, MPPSC कोई गैप में कोई हाइफन नहीं, पेपर 3, और ये डाल के आप नीचे आएगा सेंट, उस सेंट पर आप भेज दीजिएगा। आप भेजेंगे मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको जैसे ही बैच में ऐड करूंगा आपके पास मैसेज चला जाएगा कि रिमाइंड IAS के द्वारा आपको ऐड कर लिया गया है, और फिर एप्लीकेशन पर जाकर आप फिर बैचेस डालेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक बैच यहाँ दिखाई देने लगेगा। उस बैच का नाम यही रहेगा, MPPSC मेंस पेपर 3 ब्रैकेट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये बैच आपको दिखने लगेगा, और उस बैच में जैसे ही मैं लाइव क्लास या कुछ भी मैं अनाउंसमेंट डालूंगा कि क्लास ये जा रही है, उसमें आपको बैच का पूरा टाइमिंग दिखने लगेगा। और जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा तो आपको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे तो, और फिर आप उस क्लास को ले पाएंगे। एक बार मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैसे जुड़ना है। आप कई लोगों के मन में डेमो वाली बात रहती है कि एक बार डेमो ले ले फिर हम सोचेंगे, तो एक बार आप डेमो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मोबाइल है, इस मोबाइल पर मैं गूगल प्ले स्टोर पे अब जाऊंगा, तो इसके प्ले स्टोर पे तो आपको आइडिया है ही कि प्ले स्टोर कैसे जाना है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, और ये देखिए मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ। अब प्ले स्टोर को ओपन कर लिया तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, सर्च मारूँगा कि रिमाइंड IAS। ये रिमाइंड IAS जब मैं सर्च मारा तो ये देखिए ओपन हो गया है। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे नीचे आ रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर अलग वे में काम नहीं करते हैं, ऐड के बहाने नहीं चलते। तो इसमें चौथे नंबर पे आप देखिए रिमाइंड IAS करके आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये ऐसे इंटरफेस आएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन का अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको पूरा सिस्टम ही दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आप जैसे ही यहाँ देखेंगे तो अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा ये, उसके बाद
ओपन का मांगेगा ये। अभी सारा बातें मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अब ओपन के बारे में मांग रहा है, तो मैं यहाँ से ओपन इसको कर दिया। और एक्चुअली मेरे पास पहले से डाउनलोडेड था। अच्छा, ये देखिए अब नंबर मांग रहा है, कंटिन्यू विथ, मुझसे नंबर मांग रहा है क्योंकि मैं पहले इसको ऑलरेडी ऑनर के तौर पे रखा था। मैं आप लोगों के लिए हटाया तो मैं इसको दूसरा रखता हूँ। ऑनर वाला रखूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा दूसरा नंबर रखता हूँ। ये मैंने दूसरे नंबर से इसको किया तो OTP मांगेगा। ये OTP मांगेगा जैसे ही नंबर मैंने यहाँ डाला, और OTP एक बार आ जाए। ये देखिए OTP आ गया, और OTP आ गया तो उसके बाद आपसे नाम मांगेगा कि क्या आपका नाम क्या है। तो आप नाम अपना डाल दें, अगर ठीक वही नाम डालना चाहते हैं तो वही डालिए। मैं अपना नाम एक बार डाल देता हूँ इस पर, और देखिए नाम डालने के बाद ओपन हो गया। ये नंबर मांगा, नाम मांगा, फिर ये ओपन हो गया। ओपन होते ही आप देखिए इस पर इंटरफेस आ रहा है। मैं पहले ही बोला कि हम पब्लिश वाले कोई कोर्स, रिकॉर्डेड वाले कोर्स अभी नहीं चलाते हैं। हमारा सारा क्लास लाइव पे होता है कि आपको ऑफलाइन की फीलिंग हो, आपको एकदम लगे कि ऑफलाइन क्लास में मैं बैठा हूँ। अब यहाँ से देखिए नीचे बैचेस आ रहा होगा, आप ध्यान से देखें तो नीचे उस साइड से नंबर 2 पर बैचेस करके आ रहा है। ये देखिए बैचेस आ रहा होगा, उस बैचेस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। और बैचेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक प्लस का निशान आ रहा है। बैचेस पे क्लिक किया तो कोई बैच हमको नहीं दिख रहा है। मैं भी एक नया स्टूडेंट बन के इसमें जुड़ा हूँ, तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्लस पे जाएंगे, और जैसे ही प्लस पे मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर बैच कोड। क्या बोल रहा है? एंटर बैच कोड। अब इस एंटर बैच कोड पर मैं क्या लिखूँगा? अभी मैं बताया जो यहाँ लिखा हूँ मैं, MPPSC पेपर 3। तो MPPSC पेपर 3 लिख के, और उसके बाद MPPSC पेपर 3 लिखने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। और जैसे ही ओके कर दूंगा तो ये सक्सेस बोल रहा है। ये मैसेज ऑनर के पास, जो भी टीम है उसके पास आ गई। अब वो आपको ऐड कर पाएगा। एक तरीका तो ये है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, आप ऐसे जुड़ जाएं, तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप ऐसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसका एक और तरीका हमारे पास है। ये तरीका क्या है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अपना नहीं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कर देना है किस पर? 9462513138 पर। और इस पर नहीं करते हैं तो आप दूसरे पर भी कर सकते हैं, 9425886339। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं कि मैं पेपर 3 में ऐड होना चाहता हूं, क्योंकि अभी दूसरे लोक प्रशासन का भी बैच शुरू होने वाला है। 1-2 दिन बाद लोक प्रशासन के बैच का भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, उसका भी डेमो ले पाएंगे आप। तो इस पर आप डालेंगे कि मैं पेपर 3 में ऐड होना चाहता हूं। फिर आपका नंबर हम क्या करेंगे, जो आप नंबर देंगे उस नंबर को मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। बस आपके पास रिमाइंड IAS का एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए। रिमाइंड IAS का एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, और आप नंबर हमें अपना भेजेंगे तो आपका नंबर हम यहाँ से ऐड कर देंगे। और 3 दिन आप डेमो ले सकते हैं क्लास का। उसके बाद अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप पेमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं समझा देता हूँ, कि पेमेंट अगर 1 टाइम करना है, या फिर पेमेंट अगर आपको, वो सारी बातें पीछे बता दिया, इंस्टॉलमेंट में करना है, तो आप उसके लिए मैं आपको पेटीएम नंबर अपना दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई सिस्टम रखता ही नहीं हूँ। मैं आपको पेटीएम या फ़ोन पे नंबर दे दूंगा, सारा उस पे हो जाएगा। उस नंबर पे आप पेमेंट करोगे और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इन्हीं व्हाट्सएप पर भेजोगे अपने नाम के साथ। वो पेमेंट जैसे ही कंफर्म होगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो ये एडमिशन की प्रोसेस है कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे आप इसमें डेमो में जुड़ सकते हैं। क्लास कब से स्टार्ट है, मैं पहले ही बता दिया कि ये क्लास स्टार्ट है कब से, 10
जुलाई से स्टार्ट है। 10 जुलाई को पहला लेक्चर होगा इसका, और वो लेक्चर रहेगा 10 बजे से 10 AM से 12 PM तक, मतलब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर। उस लेक्चर में आप जुड़ के पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट जो जानते हैं, जिनको पहले से आइडिया है ही, वो लोग ऐड हो सकते हैं। ऐड होने का प्रोसीजर यही है, अगर आपको माथापच्ची नहीं करनी है जो पहले मैं समझाया, तो आप सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप करो, हम आपको ऐड कर देंगे। आप 3 दिन डेमो पढ़ो, और एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर वो प्रक्रिया आपको बता दी गई है, उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट में इसमें भी इंस्टॉलमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसकी गुणवत्ता पर पूरा विश्वास है कि आप एक बार जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ाई होती कैसे है, पढ़ाई एग्जैक्ट होनी कैसी चाहिए, वो आपको फील होने लगेगा। और एक और बात कि ये केवल मेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखो कि अगर आप बिगिनर हो तब भी आपको काम करेगा ये। अगर आप बिगिनर शुरू कर रहे हो MPPSC, तो साइंस बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, साइंस टेक्नोलॉजी, ये आपको पूरा उस लेवल पे कवर कराएगा। तो अगर आप स्टार्ट किए हो तब भी पेपर 1 से पेपर 3 से शुरू कर सकते हो। अभी आने वाले समय में UPSC के बैच और MPPSC के अन्य पेपर के बैच भी लॉन्च होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि कुछ लोगों को ये लगेगा कि मुझे पूरा पेपर 3 नहीं पढ़ना है, मुझे पूरा पेपर 3 नहीं पढ़ना है, बल्कि पेपर 3 में कितने इकाई हैं, कितने यूनिट हैं, तो इकाई हैं 10, टोटल इकाई है 10। तो आप कोई एक इकाई पढ़ना चाहते हो तब भी जुड़ सकते हो, जब तक वो इकाई चलेगी तब तक आप क्लास में रहोगे। जैसे ही वो इकाई ख़त्म होगी आपको क्लास से यहाँ से रिमूव करा दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, फिर आप क्लास नहीं ले पाएंगे। केवल उतनी क्लास को आप रिकॉर्डेड वर्जन में देख पाएंगे, और उसकी ड्यूरेशन में साल भर रखूँगा। आप साल भर जिस बैच में जुड़े हो उसके रिकॉर्डेड जो वीडियो एप्लीकेशन पर हैं उसको आप पूरे टाइम देखो, साल भर देखो, उसका ड्यूरेशन रहेगा, बीच में वो ख़त्म नहीं होगा, 1 साल बाद ही वो ड्यूरेशन ख़त्म होगा उसका। तो कोई एक यूनिट भी पढ़ना चाहते हैं आप इसमें, और हर पेपर में भी ऐसा हम करेंगे, कोई एक यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो एक यूनिट के लिए आप इसी क्लास में जुड़ सकते हैं, बट उसके लिए हर एक यूनिट का चार्ज कितना है, 1000 रुपये है। ये मिनिमम चार्ज है, जो क्योंकि हमें पढ़ाना है, हमें आपको आपके साथ टाइम पास नहीं करना है, हमें एक क्रेडिट के साथ आपको पढ़ाना है कि आप जब पढ़ेंगे तो 10 लोगों को और बताएंगे कि हाँ अब मैंने पेपर 3 पढ़ा, या अब जो भी पेपर आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने पढ़ा, उसके पहले उस लेवल पे नहीं पढ़ा था, जो मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए सिविल सर्विसेज का। खासकर MPPSC के लिए बैच है तो MPPSC का। तो कोई एक यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो 1000 चार्ज है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। 10 इकाई पढ़ना चाहते हैं तो 10,000 होगा, और इसलिए मैंने उसको पहले ही 8999 कर दिया था, और 1 टाइम पेमेंट पर ये हो जाएगा 8000। इंस्टॉलमेंट अवेलेबल हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको जमा कर सकते हैं। तो ये बातें पेपर 3 के बारे में मैंने जनरल आपको एक परिचय दे दिया, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, वो फर्स्ट लेक्चर से ही हम लोग काम करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 00 होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इसका आंसर भी दे दें तो शायद संपूर्ण बातें हमको समझ में आ जाए कि इस लेक्चर का ड्यूरेशन कितना रहेगा, समय अवधि कितनी रहेगी। लेक्चर का नहीं बल्कि कोर्स का ड्यूरेशन, समय अवधि, अर्थात कितने दिनों में इसको आप कंप्लीट करा देंगे। यह आपके मन में आएगा कि कितने दिनों में आप कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि कोर्स जो मैं पढ़ाऊँगा एक बार पढ़ाऊँगा, और एक बार में आपको 100% कोर्स, हिडन सिलेबस जो कुछ भी रहेगा सब कवर कर लेंगे, कुछ भी सरप्राइज होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ड्यूरेशन से आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर रोज़ 2 घंटे की क्लास होगी, इवन संडे को भी क्लास ले रहे हैं। छुट्टी ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, कोई किसी दिन छुट्टी है उस दिन भी 2 घंटे घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो आप, इंटरनेट पकड़ रहा है तो अगर हम कोशिश करेंगे कि 3 मंथ के आसपास में कोर्स हो। अब देखो यहीं आपको दिखेगा कि कितना अंतर दिख रहा है। 3 महीने में एटलीस्ट 90 डेज तो हैं ही, और 90 डेज को अगर 2 आवर्स से 2 घंटे से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली क्या हो जाएगा, 180 घंटे लगेंगे। और
ये कसम खाकर हम नहीं चल रहे हैं, ये कसम खाकर नहीं चल रहे हैं। इसमें भी अगर ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस के किसी भी बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गुणवत्ता से ज़रूरत पड़ेगी और कुछ लेक्चर लगेंगे तो और लेक्चर लगाया जाएगा, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपको एक एक बात समझ में आएगी, गुणवत्ता से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पढ़ेंगे इस तरीके से कि लगे कि हाँ हमने पढ़ा है, सीखा है। केवल नोट्स बना के कॉपी लिख के काम नहीं करेंगे, तो ज़रूरत पड़ेगी तो और भी एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है समय, लेकिन जो होगा कोर्स वो कंप्लीट होगा 100%। और वो कई बार ऐसा होता है कि हमको समय अवधि कम में करना होता है, तो हम इस ड्यूरेशन को 2 घंटे को और बढ़ा लेंगे, एक दिन में 2-2 लेक्चर लगा लेंगे। वो हमारे और आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे पढ़ना है। बट चीटिंग वाला काम नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ाकर हम बोल दें कि हाँ आपका कोर्स अब कंप्लीट हो गया और आप जाके पेपर में सरप्राइज हो जाएं। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास का सारा सूचना जो देना था मैं आपको दे चुका हूँ। अब 10 तारीख को ये क्लास है, उस बीच में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ें क्लास में। और पेपर 3 आपको कहीं भी सरप्राइज नहीं देगा, इसकी गारंटी है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं 10 तारीख को विज्ञान और प्रौद्योगिकी MPPSC पेपर 3 के फर्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन पर। ओके, थैंक यू।